मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, यकीनन हम बड़े ईमानी फ़ख्र के साथ और बड़ी रूहानी शादमानी के साथ ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर, पाशका, यीशु अल मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना याद करते और उसे मनाते और उस पर गौर करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। यकीनन जब भी मौका मिले हमें इस बुनियादी अकीदे पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मसीहत की बुनियाद और बशारत की वजह सब यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने की वजह से है। आज मैं ईद क़यामतुल मसीह, ईद पाशका, इसका ख़ास पस मंज़र बताना चाहता हूँ। और मैं ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि हमें ये मालूमात होनी चाहिए कि यीशु मसीह जो पाक जुमेरात के दिन, जिसे हम आखिरी खाना कहते हैं, ईद फसा मना रहे थे, उसकी पहली तारीख़ क्या थी, उसका पस मंज़र क्या था, उसकी मज़हबी रवायात क्या थी, और जो हम मसीही मनाते हैं इसकी बुनियादें और जड़ें कहाँ हैं। ये मैंने इसलिए भी मज़मून लिया है कि मेरी ये किताब फसा से पाशका तक छपी है और इस किताब में मैंने पहले इब्तदाई बातें हैं और फिर यहूदी फसा के बारे में जो पुराने अहदनामे से है उसका ज़िक्र किया है। फिर यीशु का फसा, वो फसा जो यीशु मनाते थे और उन्होंने शागिर्दों के साथ मनाया, उसकी काफ़ी तफसील की बताई है। और फिर मसीही फसा जो हम हर एतवार को और बिलखसूस ईस्टर वाले एतवार को मनाते हैं। और बिल आखिर 5वें हिस्से में इस किताब में फसा और मुआशरत की बातें की हैं कि ये फसा जो हम मनाते हैं, जो यीशु मसीह का फसा है, इसका हमारे रहन सहन से, हमारी रहतल से, हमारी मुआशरत से, रोज़मर्रा के मामूल ज़िंदगी से, तर्ज़ ज़िंदगी से क्या ताल्लुकात बनता है। तो मैं इस किताब के सारे नुकात तो नहीं बता सकूँगा, लेकिन आज चंद मालूमात दूँगा ताकि हमें ईद फसा और ईद पाशका की बखूबी समझ आ सके कि इस यहूदी ईद जो पहले किसी ज़माने में चरवाहों की और किसानों की मुआशरत की ईद होती थी और जो फिर बाद में यहूदी मजहबी ईद बनी पुराने अहदनामे में, और जिसे यीशु मसीह मना रहे थे और जिसे रसूलों और शागिर्दों ने और इब्तदाई कलीसिया ने मनाया जैसे नए अहदनामे में, और जो हमारे अकीदे का हिस्सा है, जो हम हर साल पाक जुमेरात को और हर यूखरिस्ती कुर्बानी में मनाते हैं नए मानी के साथ, इसका हमारी मुआशरे से क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले मैं लफ्ज़ फसा के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मानी बताना चाहता हूँ। अरामी ज़ुबान में पास्का कहते हैं और इब्रानी ज़ुबान में पेसाख, और इब्रानी में ये एक वर्ब है, फ़ेल है, जिसके मानी मुख्तलिफ़ मानी हैं, ताकि मैं पहले वो मानी बताऊँ। लड़खड़ाना है, जब कोई रक्स कर रहा हो तो लड़खड़ाए या एक टांग से दूसरी टांग में अपनी जिस्मानी आदाब या हरकत बदले। फिर उछलना है या कूदना, या जब परिंदे चहचहाते हैं, दरख्तों की टहनियों पर, शाखों पर फुदकते हैं, तो उस अमल को यानी जगह की तब्दीली को हम पासखा या पेसाख कहते हैं। अरामी में पासखा और इब्रानी में पेसाख। लहजा फसा के मानी मिला जुला कर गुजरना के हैं, पार करना के हैं, छोड़ देने के हैं। इसको खुदावंद का अबूर, खुदावंद का पार करना भी कहा गया है। और जब इसराइलियों के घरों में मिस्र की ग़ुलामी में उन्होंने मिस्रियों को मारा, तो उस वक्त जो चौखटों पर खून, बर्रे के खून का निशान लगाया गया था दरवाज़ों की दहलीज़ों पर, उसे देखकर मौत का फरिश्ता गुज़र गया था। तो इसके मानी एक तरफ लुगवी मानी मंडलाने के, परिंदों के गुज़रने के, चहचहाने के हैं, लेकिन हमारे लिए इसके मानी अबूर करना, दरगुज़र करना, पार करना, गुज़रना के हैं। और यहाँ से ये लफ्ज़ निकलता है। पाशका के मानी उस मौका से ज़्यादा मिलते हैं जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से हज़रत मूसा की रहनुमाई में बहरा कुल्ज़म को अबूर करके खरूज करके निकले, मौदा सरजमीन तक आए, सो समुंदर से पार गुजरे
खुश्क रास्ते पर गुजरे, उनकी बियाबान में परवरदिगारी की गई और फिर बिल आखिर योशुआ की क़ियादत में उर्दन के पार आज़ादी की सरजमीन में आए। वादा की हुई सरजमीन में लाना सिर्फ जुग्राफियाई जगह की तब्दीली नहीं, सिर्फ नकल बकानी नहीं, बल्कि ये खुदा के साथ नए ताल्लुकात की अलामत है। ये तारीकी से नूर का गुज़र और नूर की ईद थी, और मौत से ज़िंदगी का सफ़र था और ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ। ये चुनिदा लोगों की, निजात याफ्ता लोगों की और बरगज़ीदा लोगों की ईद थी कि खुदा ने उनका फ़िदिया दिया है और अब वो खुदा के हैं। खुदा ने उन्हें ग़ुलामी से आज़ाद किया है और अब वो खुदा की मलकियत है। तो हर साल फसा पर यहूदी खरूज को याद करते थे, अहद की तजदीद करते थे, और वो इस निजात बख्श वाक़या को तारीख़ में मौजूद पाते थे। फसा से पहले फसा कैसे मनाई जाती थी? इब्तदाई तौर पर यहूदी मज़हब से पहले या फसा के यहूदी ईद बनने से पहले ये खाना बदोशों की ईद थी, चरवाहों की ईद थी, ख़ानदानी ईद थी जो रात को मनाई जाती थी। ये किनानी साल अबीब के महीने के पहले पूरे चांद 14वीं रात के चांद की रात को मनाई जाती थी। जलावतनी के बाद इब्रानी ज़ुबान में इस महीने का नाम निसान का महीना रखा गया, जहाँ से इब्रानी कैलेंडर यहूदी कैलेंडर शुरू होता है। तो ये तकरीबन मार्च और अप्रैल के महीने में आता है और मौसम बहार के महीने के पहले पूरे चांद 14वीं रात की चांद को ये ईद मनाती है। दरअसल नुक्ता ये था कि चरवाहे इस महीने में अपने खैमों में वापस लौटते थे। एक रोशनतनी रात थी, सरमा की मौत उसे गिनी जाती थी। मौसम सरमा ख़त्म होता था और मौसम बहार शुरू होता था, और इस अबूर को वो ऐसे मनाते थे कि एक जानवर को ज़बह किया जाता था जो उसी साल पैदा हुआ है या उस 1 साल से कम उम्र का हो और 1 साल और बेऐब हो, और उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी, और उसका खून तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, अहद के तौर पर, खुदा की परवरदिगारी के तौर पर छिड़का जाता था। बहरहाल ये तरीक़ाकार, ये ईद पहले मुआशरती ईद थी, खाना बदोशों की, चरवाहों की और घरेलू ख़ानदानी ईद थी। बहुत कदीम से शायद ये वो कुर्बानी है जो इसराइली बियाबान में जाकर मनाने के लिए फ़िरौन से इजाज़त मांगते थे। लहजा ये ईद हज़रत मूसा से बहुत पहले है। यहूदी मज़हब हज़रत मूसा के साथ कोसीना पर बना था, शुरू हुआ था। उससे पहले यहूदी मज़हब नहीं था। यहूदी मज़हब यहूदी माशरत थी, इब्रानी माशरत थी, लेकिन मज़हब शरीयत के दिए जाने, 10 अहकाम के मिलने और एक खुदा पर ईमान रखने के अहद से शुरू होता है। तो अभी खरूज का वाक़या नहीं हुआ था, तो ये ईद अमल में थी। जब इसराइल का अजीम मौसम बहार आया, और ये वो तब आया जब खुदावंद ने उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी बख्शी। तो इस वाक़या की यादगार के साथ साथ गले से पलोठे बर्रे का ज़बह किया जाना, नज़र किया जाना, मुखलसी के तौर पर खुदावंद की खातर ये मुआजना किया गया। लहजा उस वक्त के बाद जब भी वो ईद फसा मनाते थे तो वो महज चरवाहों की ईद नहीं थी, सारी कौम की ईद थी, और ये खरूज के वाक़या, ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ वाक़या की यादगार थी। शुरू में ईद फसा एक और ईद थी, और ईद फ़तीर यानी बेखमीरी रोटी की ईद एक और ईद थी। फसा का ताल्लुक़ चरवाहों से है जो भेड़ बकरियां पालते थे, और ईद फ़तीर का ताल्लुक़ किसानों से है जो गंदम और मैदे की नजराने देते थे। शुरू में ये अलग-अलग थी, लेकिन वक्त के साथ साथ फसा के साथ ईद फ़तीर को मिला दिया गया। यानी फसा भी होती थी और 7 दिन बेखमीरी रोटी भी खाई जाती थी, चूँकि ये मौसम बहार में आती थी। और ये भी ईद निसान की 14 तारीख को साल के पहले महीने, इब्रानी यहूदी साल के पहले महीने के पूरे चांद के वक्त मनाई जाती थी। बेखमीरियाँ रोटी तैयार की जाती थी। फसल के पहले फलों की ये ईद होती थी। पुराने खमीर को अलहदा किया जाता था
और तहारत और सालाना तजदीद की ये ईद मनाई जाती थी। अहम तरीन वाक़यात को इस ईद से मिलाया गया। यहूदी मज़हब में खरूज की रिहाई इस ईद से मिलाई जाती थी। फिर कोह सीना पर जो उन्हें अहद मिला उसको भी मिलाया जाता था, और किनान में जो दाखला हुआ, मौदा सरजमीन में दाखला, उसको भी याद किया जाता था। और असीरी के बाद, जलावतनी के बाद, जब एज़रा के ज़माने में नई बरादरी तामीर हुई तो उसको भी याद किया जाता था। लिहाजा इस ईद फसा का यहूदी मज़हब में बहुत अहम किरदार था और यहूदी मज़हब इसे हर साल मनाते थे। तकरीबन ईद फसा का खाना शाम 7 बजे से शुरू करके सुबह 3 बजे तक होता है। उसमें 14 नुकात होते हैं और उन 14 नुकात में ये लाजमी है कि निजात की सारी तारीख़ और खरूज का सारा वाक़या याद किया जाए। और इसकी तैयारी के लिए, जैसे हमारे यहाँ कैथोलिक कलीसिया में बच्चों को पहली पाकशरात के लिए तैयार किया जाता है, यहूदियों में स्कूलों में और यहूदी मदरसों में बच्चों को फसा मनाने के लिए तैयार किया जाता है कि फसा मनाने में बच्चों का भी किरदार है, ख़ानदानों का भी किरदार है। और आजकल ये फसा घरों में, ख़ानदानों में मनाई जाती है, इसलिए भी क्योंकि आजकल हैकल नहीं है। बिल आखिर यस्सु अल मसीह से थोड़ी देर पहले लोगों ने ईद फसा को अल मसीह की आमद के साथ मिलाया कि अल मसीह आएगा और हमें दोबारा ग़ुलामी से आज़ादी देगा, दोबारा तख्त और ताज देगा। और खरूज का वाक़या, यूँ कहिए कि खरूज का वाक़या दोबारा दोहराया जाएगा, बल्कि इसको कुछ लोग कहते थे तख्लीक का वाक़या दोबारा दोहराया जाएगा कि खुदा सब कुछ, आने वाला अल मसीह सब कुछ नया कर देगा। और यहाँ से वो मानी निकलते हैं जो हम पाशका की रात को मनाते हैं। यस्सु अल मसीह इस सारे ईद फसा के सारे पस मंज़र को अपने रसूलों के साथ मना रहे थे और वहीं से हमारी पाशका शुरू होती है। लिहाजा पाशका के मौसम में, ईद फसा की ईद के 7 दिनों में कई कौमियत परस्ती का जज्बा भी उभारते थे और कई सियासी तहरीकें, बगावत की तहरीकें भी उभरती थी। लिहाजा रोमी फ़ौज खुसूसी तवज्जो देती थी कि ईद फसा के 7 दिनों में अमन व अमान को कैसे बहाल रखा जाए। यस्सु अल मसीह आए, उन्होंने ईद फसा मनाई, लेकिन ईद फसा की अलामतों को, रोटी और मै के प्याले को खुसूसी मानी दिए, नए मानी दिए। और यहाँ से यहूदी फसा से फासला लेकर मसीही फसा का आगाज़ हुआ। अल मसीह दर हकीकत आए, लेकिन उन्होंने रवायती तौर पर अपनी यहूदी फसा मनाई। फसा के वक्त यस्सु मसीह ने कुछ कलमात बोले, कुछ एमाल किए, जिनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फसा के मानी बदल दिए गए। इकलौते बेटे की फसा मनाई गई, नई हैकल की फसा मनाई गई। यस्सु से ने अपने बदन को हैकल कहा, उसका जिंदा बदन, और ख़ुद को खुदा का बर्रा कहा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। लिहाजा मसीही फसा में अब बर्रा ज़बा नहीं किया जाता, बल्कि यस्सु मसीह बर्रा है जो ज़बा किया गया और अब मुर्दों में से ज़िंदा है, जैसे मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 18वीं आयत में है। अंजील नवीसों ने, पाक अंजील लिखने वालों ने यस्सु के इरादे को मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ मानी में समझा और यूँ इसका बयान किया। तारीख़ी तौर पर वो फसा यस्सु मसीह का ज़मीनी आखिरी खाना हुआ, इसलिए हम आम अल्फाज में या इबादती अल्फाज में उसे खुदावंद का खाना, खुदावंद की ज़ियाफ़त, खुदावंद का इशा या आखिरी खाना कहते हैं। ये आखिरी खाना यरूशलेम की दीवारों के अंदर खाया गया और ऐसी इबादत के दौरान खाया गया जिसके अनासर और लवाजमात यहूदी मज़हब से थे। लेकिन यस्सु मसीह ने अपनी मौत की, अपनी कुर्बानी की फसा मनाई और यूँ मैं और रोटी को अपना बदन और अपना खून कहा। ये यहूदी रसूमात में फ़िक्रे नहीं थे। लिहाजा यस्सु मसीह ने यहूदी फसा को बिल्कुल नए मानी देकर एक मसीही फसा बनाया, जिसमें यस्सु मसीह खुद
ज़बिया है, यीशु मसीह खुद खुदा का बर्रा है और जो ज़िबा किया गया, और उसका बदन और खून मैं और रोटी से अलामत लेते हैं। अतवार का फसा, हम मसीही हर अतवार खुदावंद यीशु मसीह का फसा मनाते हैं, क्योंकि यहूदियों का हफ्ता अतवार से शुरू होता था। अतवार गोया हफ्ते का पहला दिन था, जैसे पाक कलाम में, पाक अंजील में आया है। यीशु मसीह सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुए। अक्सर लोगों को तीसरा दिन गिनने में दुश्वारी होती है। जब यीशु मसीह फौत हुए तो उस वक्त जुमे का दिन था, लेकिन जब यीशु मसीह दफनाए गए तो हफ्ते का सब्बत का दिन शुरू हो चुका था, क्योंकि यहूदियों का दिन सूरज के गुरूब होने से शुरू होता है और सूरज के गुरूब होने से ख़त्म होता है। लिहाजा यीशु मसीह की मौत कुछ घंटे अभी जुमे के रहते थे तब हुई, और फिर सारा सब्बत, सैटरडे, सनीचर का दिन, हफ्ते का दिन यीशु मसीह कब्र में रहे। और हफ्ते के पहले दिन जो अतवार की सुबह थी वो तीसरा दिन था जब यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए। इस दिन को, जो हफ्ते का पहला दिन था, एक नया नाम दे दिया गया, खुदावंद का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड। और ये दिन मसीहों के लिए यीशु का ज़िंदा होना है, खुदावंद का फसा याद करना है। और इस फसा के ज़रिए सारे मोमिनीन यूखरिस्त में, एक नए अहद में, यीशु मसीह के बदन और खून के नए अहद में, वादत में बांधे जाते हैं। और इसी यूखरिस्त के अंदर वो आमदे सानी की उम्मीद की तवक्को भी करते हैं। जब हम पाक यूखरिस्त में ईमान का भेद कहते हैं तो हम ये तीनों अलामात को, यीशु के दुख, यीशु की मौत, यीशु का मुर्दों में से जी उठना और उसके दोबारा आने आमदे सानी का भी इकरार करते हैं। तो अतवार का पाशका जो हम मसीही हर अतवार मनाते हैं, यहूदी फसा से बिल्कुल अलहदा हो जाता है, यीशु मसीह से बिल्कुल नए मानी देते हैं, और जिनका ताल्लुक हमारी निजात से और हमारे ईमान से वाबस्ता है। ये यीशु मसीह मसलूब और ज़िंदा यीशु मसीह ने अपने साथ अब्दी ज़िंदगी में हमें शराकत बख्शी है, और जहाँ से हमें इंसानी उम्मीदें मिलती हैं, और वो दिन हम हर अतवार को मनाते हैं। हर अतवार यीशु मसीह का पाशका है, हर अतवार खुदावंद का दिन है, हर अतवार खुदावंद की फसा है। लेकिन इस सारे अतवारों की महराज ईस्टर का अतवार है, जिस दिन हम यीशु मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होने के तारीख़ी वाक़या को याद करते हैं। हम मुक़द्दस हफ्ते की रात को शब-ए-दारी की इबादत करते हैं। एक बार फिर हम गो खरूज के वाक़या को याद करते हैं, लेकिन यीशु अल मसीह में नए मानी के साथ गो वो इबादत बहुत तवील होती है, लेकिन उसका एक एक जुज़ हमारे ईमान को समझने के लिए इंतहाई अहम होता है, और उस लिहाज से साल भर की इबादतों में वो सबसे अहम इबादत है, जिसको हम पाक हफ्ते की रात की इबादत, शब-ए-दारी की इबादत कहते हैं। चूँकि यीशु मसीह फसा का ज़िबिया कुर्बान किया जा चुका है, लहजा पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें पुराने खमीर के साथ, जो हमारी बुरी ज़िंदगी है, जो शरीर और बदकार की ज़िंदगी है, उसके साथ ये नया फसा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि बेखमीरी रोटी के साथ, पाकीज़गी और सच्चाई के साथ इसे मनाना चाहिए। मसीह के साथ हमें शख्सी तौर पर वाबस्ता होकर, गुनाह की निस्बत मरकर और उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने की नई ज़िंदगी में कदम रखकर ईद फसा मनाना चाहिए। और यूँ ईद फसा को बपतिस्मा के सक्रामेंट के साथ भी मनाया जाता है। तो ये दो सक्रामेंट, बपतिस्मे का सक्रामेंट, यूखरिस्त का सक्रामेंट, अपने गहरे मानी यीशु मसीह के पास्का से मिलते हैं, जिसके मानी है यीशु मसीह का दुख उठाना, सलीब पर मरना और मुर्दों में से ज़िंदा होना। तमाम तर मसीही ज़िंदगी एक ईद फसा है। ये दो सक्रामेंट, बपतिस्मा का सक्रामेंट और पाक यूखरिस्त का सक्रामेंट, हमारी हर रोज़ हर वक्त मदद करते हैं कि हम कैसे पाशका का भेद, जैसे जिसे हम हर यूखरिस्त इबादत में मनाते हैं, कैसे हम अपनी मुआशरत में इस पर अमल कर सकते हैं, ताकि यीशु मसीह का पाशकाई भेद किसी न किसी तरीके से हमारी मुआशरत में, हमारे ताल्लुकात में, हमारे रिश्तों में, हमारे रहतल में आए। यहाँ मैं 3 मराहल की निशानदही कर सकता हूँ। पहला,
कि ईस्टर पर हम वो वाक़या याद करते हैं जो तकरीबन 2000 साल पहला यीशु मसीह की ज़िंदगी में रूनुमा हुआ, कि यीशु मसीह कब्र में से निकलकर मुर्दों में से ज़िंदा होकर रसूलों पर ज़ाहिर हुए। ये यीशु मसीह की ईस्टर थी। दूसरा कि वो पाशका जिसे हम हर इबादत में, पाक यूखरिस्त में और हर नमाज में याद करते हैं, जब भी हम यीशु मसीह की दुखों, मौत और मुर्दों में से ज़िंदा होने की इन 3 बातों की बात करते हैं, तो हम यीशु मसीह का पाशका याद करते हैं। और यूँ ये हमारे ईमान का अकीदा है। और तीसरा मरहला वो है कि ये ईमान का अकीदा कैसे हमारी अकीदत के साथ हम ईस्टर के दिन मनाते हैं, कैसे हमारी मुआशरत रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी हिस्सा बन सकता है। पाशकाई भेद का खुलासा ये है कि खुदा ने दुनिया में दखल देने के अमल से दुनिया को आज़ादी और रिहाई दी है और अपनी परवरदिगारी दिखाई है। और खुदा का ये अमल कई तरीक़ों से ज़ाहिर होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के ताल्लुकात में। और मैं यहाँ आखिर पे थोड़ी सी वो बात करना चाहता हूँ कि पाशका की वजह से, ईस्टर की वजह से मौत का मिजाज बदल गया है। अब मसीही मौत को फ़र्क अंदाज से समझते हैं। हम मसीहों के लिए अब मौत या कब्र, फना या ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं रहा। हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ कब्र तक नहीं है, बल्कि हमारे रसूलों के अकीदे में आखिरी जो 4 अकीदे हैं, बिलखसूसन आखिरी अकीदा हम ईमान रखते हैं हमेशा की ज़िंदगी पर। ऐसी ज़िंदगी जो ख़ासकर कब्र से शुरू होती है। ज़मीनी ज़िंदगी तो सब लोग गुजारते हैं, लेकिन ईस्टर हमें ये यकीन और उम्मीद दिलाती है कि मसीहों के लिए कोई भी दुख, हत्ता के मौत भी, कब्र भी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, अंजाम नहीं है, बल्कि हम हमेशा की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं और मौत के बाद, फना पजीरी के बाद भी ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं। और यूँ ईस्टर, यीशु मसीह की ईस्टर हमारे लिए मसीही मौत के मानी यकसर बदल कर रख देती है। मैं अक्सर लोगों को मशवरा देता हूँ कि जब कोई जनाजा हो, ताज़ीयती इबादत हो, मेमोरियल सर्विस हो, तो मरने और फना होने और कब्र की मिट्टी के गीत गाने के बजाय ईस्टर के गीत गाएं, जिनमें यीशु मसीह के ज़िंदा होने पर ईमान और यीशु मसीह के ज़िंदा होने की बिशारत है और एक नई ज़िंदगी की उम्मीद है। और यूँ एक दूसरे को हौसला अफजाई करे। ये जो नुकात हैं ईस्टर की मुआशरत के नुकात, ये हम अक़लियतों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और भी ज़्यादा गहरे, ठोस और मुअस्सर हैं कि हमारी बुनियादी मसीही तर्ज़ ज़िंदगी पाशका की मसीही तर्ज़ ज़िंदगी होनी चाहिए। जैसे मुक़द्दस अगस्टिन जो 5वीं सदी के अजीम मुक़द्दस और दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा कि हम ईस्टर के अवाम हैं और हालेलुया हमारा नारा है। तो मसीही ज़िंदगी बज़ाते खुद रोज़मर्रा के ताल्लुकात में एक अबूर, एक गुज़र, एक फसा है, तारीकी से रोशनी की तरफ, ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ, खुश्क ज़मीन से ज़रखेज़ी की तरफ, अलहदगी, दूरी और अजनबियत से रफ़ाकत और शराकत की तरफ, इनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ और शख्सी मफाद परस्ती से मोहब्बत और वफ़ादारी की तरफ। तो ये वो कदरें हैं जिनका पाशका हमें तलकीन करती है। मौत के बाद ज़िंदगी ये मसीही मज़हब का मरकज़ी अकीदा है और मसीही मज़हब की बिशारत की अहम तरीन बुनियाद है कि हम जिस पर यकीन रखते हैं वो कब्र में दफन नहीं है, वो मुर्दों में से ज़िंदा है और हम उसके मोमिन हैं, उसके पैरोकार हैं। और हमारा यकीन फना पर नहीं बल्कि बका पर है। हमारा यकीन कब्र के बाद, कब्र के पार हमेशा की ज़िंदगी पर है। तो मौत से ज़िंदगी की बिशारत और यूँ ज़िंदगी की कसरत और कुशादगी की बातें। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि ज़िंदगी दूँ और कसरत से दूँ। तो ये कसरत की ज़िंदगी सिर्फ कब्र तक नहीं है, कब्र के बाद भी कसरत की ज़िंदगी है। ज़िंदा यीशु मसीह की मौजूदगी जो दुनिया के आखिर तक हर रोज़ हमारे साथ है, हमें मुसलसल ये नसीहत और तलकीन करती है कि हम अपने ताल्लुकात में बेगरज बने, खुद निसार हों, अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा सीखें। हमारे ताल्लुकात और रिश्तों में जब भी फूट, तकसीम और किसी किस्म का बहरान पैदा होता है तो इसलिए होता है
कि ताल्लुकात में कोई शख्स अपनी अना पर डटा हुआ है और कोई शख्स अपने मफाद की खातर मुफाहमत नहीं करना चाहता, मुकालमे के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से टूट फूट और इंतशार पैदा होता है। पाशका की ईद, यीशु मसीह का पाशका, यीशु मसीह का फसा, खुदावंद का दिन, ईस्टर हमें फ़र्क किस्म की ज़िंदगी गुजारने और इन सारी पुरानी बातों से अबूर करने और गुजरने का दरस देती है। ये शराकत और मुसावात और इंसान साफ का दरस देती है। ये अक़लियत के लिए बिशारत देने और इस बिशारत के लिए अज़ियत सहने के लिए तैयार होने, जो हम इंजील के लिए और यीशु मसीह के लिए सहते हैं, उसके लिए तैयार करती है। गुलामी से आज़ादी और खुदा की कुदरत पर यकीन रखना, खुदा के वादों पर एतबार करना, खुदा की रहनुमाई पर और परवरदिगारी पर यकीन रखना कि खुदा समुद्रों को भी फाड़ सकता है और बियाबानों में मन बरसा सकता है। ये वो बातें हैं जिनकी तरफ ईस्टर हमारा इशारा करती है। बिल आखिर आए ईस्टर की बदौलत अपनी ज़िंदगी में मौसम बहार लाएं, अपनी ज़िंदगी में ताजगी लाएं, अपनी ज़िंदगी में और ख़ासकर अपने ताल्लुकात में नए मानी, नई ज़िंदगी और ताज़ा ज़िंदगी लाएं। और मेरी ये दुआ है कि इस साल की ईस्टर यीशु मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना, हमारे ईमान का मरकज़, मसीहत की बिशारत की बुनियाद आप सबको और आपके ख़ानदानों को, मुल्क पाकिस्तान को सलामती और बका अता करे और आप सब के रिश्तों में नई ज़िंदगी और ताज़ा ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी अता करे। आप सबको यीशु अल मसीह का अल मुनज्जी दो आलम का मुर्दों में से ज़िंदा होना मुबारक हो।